दोस्तों लास्ट वीडियो में हमने देखा कि अगर आपके पास 2 से 4 महीने हैं तो आप अपने पूरे सब्जेक्ट्स एंड डेज को कैसे मैनेज करें। सो उस वीडियो को जरूर देख ले, जिसकी लिंक मैं कमेंट एंड डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देता हूं। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि पर्टिकुलर डे का टाइम टेबल कैसे बनाएं और पूरे दिन कैसे पढ़ें। दोस्तों वैसे तो कहा जाता है दिन में एक से ज्यादा सब्जेक्ट पढ़ने से हमारा माइंड ज्यादा एक्टिव रहता है, जो कि मैं खुद भी मानता हूं। पर 90% स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं कि उन्हें लगता है कि जो सब्जेक्ट मैं उठाऊं उसे फटाफट खत्म करूं और फिर ही दूसरा सब्जेक्ट उठाऊं। तो ऐसे भी आप पढ़ सकते हो, उसमें कोई बुराई नहीं है। अगर आप अभी तक एक ही सब्जेक्ट को पढ़ते आए हो तो उसे ही फॉलो करें। ऑल्सो इस टाइम टेबल को अच्छे से समझने के लिए प्लीज 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 टाइम टेबल के बाद जो भी बातें मैं बताता हूँ उसे ध्यान से सुने, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट है। सो सिर्फ टाइम टेबल को देख के वीडियो को बंद मत कर देना। उसके बाद में जो लास्ट में बातें बताता हूँ उसे ध्यान से सुनना, तभी आप उसे अच्छे से समझ सकोगे। आपके माइंड में जो भी क्वेश्चंस होंगे वो उन सारी चीजों से सॉल्व हो जाएंगे जो मैं लास्ट में बताने वाला हूँ। तो चलो टाइम टेबल बनाते हैं। मान लो आप 7 बजे उठते हो और 8 बजे के अराउंड अपनी स्टडी शुरू करते हो सकता है आपका टाइम 1-2 आवर अलग हो, तो उसके हिसाब से प्लीज एडजस्ट कर लेना डियर। मैं यहाँ पे स्टैंडर्ड 1 टाइम लेके टाइम टेबल बना रहा हूँ। माइनर चेंजेस आप अपने हिसाब से कर लेना, क्योंकि मैं जिस टाइम पे जो भी बोलूँ उसे करना पॉसिबल मे भी किसी के लिए ना हो और सही ना भी लगे, क्योंकि सबकी सिचुएशन अलग अलग होती है। कोई 7 बजे उठ के तुरंत पढ़ाई नहीं कर सकता, उसे 2 घंटे निकालने पड़ते हैं किसी काम के लिए। तो आप अपने हिसाब से उस चीज को एडजस्ट कर सकते हो। सो लेट्स बिगिन। सो जैसे ही आपकी रीडिंग शुरू हो, सबसे पहले 15 मिनट्स आप इस चीज के लिए दें कि आप डिसाइड कर लो कि आपको आज क्या चीजें पढ़नी है और कौन सी चीजें खत्म करनी है। ऑल्सो आप उसे डिवाइड कर दें कि लंच तक कौन सी चीजें खत्म हो जानी चाहिए, टी ब्रेक तक कौन सी चीजें, और डिनर तक, और डिनर के बाद क्या पढ़ना है। सुबह के पहले सेशन में यानी कि 12 बजे तक आप 1 या 2 छोटे छोटे चैप्टर को सिलेक्ट करें जो थोड़े से डिफिकल्ट भी हो। फर्स्ट सेशन हर किसी का बहुत अच्छा रहता है। सो टिल लंच छोटा चैप्टर होगा सो खत्म हो सकता है, और थोड़ा डिफिकल्ट भी होगा सो आपको टाइम भी लगेगा। और लंच टाइम पे आप रिलैक्स फील करोगे कि आज का डिफिकल्ट चैप्टर तो खत्म हो गया, अब स्पीड बढ़ा के इजी चैप्टर को जल्दी से खत्म करना है। फिर लंच और टी के बीच के टाइम में आप हो सके उतनी स्पीड बढ़ा लो और मेजोरिटी पोर्शन उस टाइम पे खत्म कर लो। लंच के बाद आप सबसे पहले इजी चैप्टर्स को सिलेक्ट करें, ताकि पहले 2 घंटे के अंदर ही तो आप जल्दी से उसे खत्म कर लो, जिससे आपकी स्पीड और कॉन्फिडेंस दोनों बढ़ेगा। और फिर टी और डिनर के बीच में आपको जो भी 2 से 3 घंटे मिले उसमें आप रिवीजन कर लो, यानी कि आपने जो पूरा दिन पढ़ा अब तक उसे रिवाइज करें। उसी दिन पढ़ा होगा सो इजीली आप 2-3 आवर्स में उसे अच्छे से रिवाइज कर सकोगे। और डिनर के बाद फिर एक और चैप्टर आप खत्म कर सकते हो। ऑल्सो आप डिनर के पहले और बाद के सेशन को स्विच भी कर सकते हो, यानी कि आपने जो रिवीजन शाम को रखा उसे आप डिनर के बाद कर सकते हो, और डिनर के बाद जो आपने एक चैप्टर पढ़ने का रखा उसे आप शाम में भी कर सकते हो। पर अगर आपको रात में पढ़ना है और अगर आप प्रैक्टिकल सब्जेक्ट करना चाहते हो तो बेस्ट है, क्योंकि नाइट में नींद भी आ सकती है। सो प्रैक्टिकल सब्जेक्ट को उठा के रोज एक चैप्टर के कुछ क्वेश्चंस को भी आप सॉल्व कर सकते हो। सो ऐसे आप प्रैक्टिकल सब्जेक्ट के एक चैप्टर को रात के सेशन में खत्म कर सकते हो। दोस्तों शेड्यूल को समराइज करते हैं और उसके बाद बात करते हैं इंपॉर्टेंट चीजों के बारे में। सुबह 7 से 8 बजे से 12 बजे तक आप डिफिकल्ट पोर्शन को खत्म करोगे। फिर लंच के बाद और टी तक एटलीस्ट 4 आवर्स बहुत ही स्पीड से पढ़ाई करोगे। बाद में आफ्टर टी एंड बिफोर डिनर आपको रिवीजन करना है, और आफ्टर डिनर आप एक और चैप्टर को खत्म कर सकते हो। पर जैसे मैंने बोला, आप रिवीजन को डिनर के बाद कर सकते हो और इस चैप्टर को आप शाम के सेशन में भी ले जा सकते हो। और अगर आपको प्रैक्टिकल सब्जेक्ट रात में पढ़ना है तो रोज एक चैप्टर के क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। अब बात करते हैं इंपॉर्टेंट चीजों के बारे में। सबसे पहली बात, हर एक सेशन में 40 से 50 मिनट के बाद ब्रेक ले और फ्रेश हो जाए। किसी भी सेशन को बिना ब्रेक के ना पढ़े। अगर आप पोमोडोरो टेक्निक के हिसाब से चलना चाहते हो तो 25 मिनट्स पढ़ो और फिर 5 मिनट का ब्रेक लो। दिन में 1 या उससे ज्यादा सब्जेक्ट्स पढ़ सकते हो, पर एक सेशन में मेक श्योर आप एक ही सब्जेक्ट को पढ़े। ट्राई करें कि दिन में एटलीस्ट 10 to 12 आवर्स की पढ़ाई अच्छे से हो, ताकि आप अपने मनचाहे रिजल्ट को अचीव कर सको। एंड लास्ट थिंग,
रिवीजन इज मस्ट। जो भी आज पढ़ा उसका रिवीजन किए बिना आप आगे पढ़ाई नहीं कर सकते। ये चीज ठान के बैठो। सब चलेगा पर रिवीजन स्किप नहीं कर सकते, ये याद रखना। तो ये था पूरे दिन का शेड्यूल जो सबको काम आ सकता है। अगर मेरी ये छोटी सी कोशिश आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करके मेरा हौसला बढ़ाएं। मुझसे जुड़ने के लिए अब भी सब्सक्राइब करें स्टडी बडी क्लब को। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद।